सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तेरे गुण बोते मैं एक न जानिया, मैं मूरख किछ दीजै। प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, डुबदा पत्थर लीजै। हक हक अगा गुरु गोबिंद सिंह, शाह शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह। हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। कहाँ बुध प्रभ तुझ हमारी, बरन सके महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। सतगुरु गरीब निवाज ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर, सर्व कला समरथ बाणी गुरु, समरथ गुरु अकथ गुरु, परतख गुरु, दसां गुरुआं दी जागदी जोत, अकाल पुरख स्वरूप सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु प्यार वालियो। प्रकाश पुरब 10वें पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दे उपलक्ष विच असी जुड़ बैठे हाँ। गुरमत गुर इतिहास गुर शब्द विचारां आप जी दे सन्मुख भेंट करां। अदब सहत सतगुरां दी बख्शी फतेह गजाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार विचार जो 2-3 दिन तो चल रही है, अज सवेरे भी विचार सतगुरां ने आप कराई। विचारां नूं अगे तोरीए, पुरातन कड़ियां जोड़ लीए। कड़ियां इत्थे तक पहुंचियां सी 1666 ईस्वी पो सुदी सप्तमी सम्मत 1723 बिकरमी दे मुताबिक 1666 ईस्वी सन विच श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब प्रकाशमान हुंदे ने। ते कित्थे हुंदे ने आप दसदे ने। मुरपित पूरब कियस पयाना, भांत भांत के तीर्थ नाना। जब ही जात त्रिवेणी भये, पुण्य दान दिन करत बितए। तहीं प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर बिखै पव लयो। पटना विच सतगुरां दा प्रकाश हुंदा है। गुरु नानक साहिब दी जोत दे 9वें वारिस श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे ग्रह पावन कुख माता गुजरी जी तो आप जी प्रकाशमान हुंदे हन। पटना शहर विखे सब तो पहला जिसने गुरु गोबिंद सिंह साहब दी आमद नूं पछाणिया ओ सी अंबाले दे रहण वाले इस्लामी जगत दे महान फकीर पीर भीखन शाह। इनको कैसे पहचान हुई? कुछ यूं कि ढलते की तरफ नमाज पढ़ते हैं इस्लाम जगत में जो मुसलमान वीर हैं बहनें हैं, वो ढलते की तरफ नमाज पढ़ते हैं। मतलब जहाँ सूरज ढल रहा है वेस्ट की तरफ। वेस्ट की तरफ क्यों नमाज पढ़ते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान से मक्का शरीफ जो है वो पश्चिम में है, वेस्ट में है। तो मक्का की तरफ देखकर नमाज पढ़ी जाती है। आज पीर भीखन शाह पोसुदी सप्तमी सन 1666 ईस्वी में चढ़ते की तरफ नमाज पढ़ रहे हैं। बुजुर्ग हैं, औरंगजेब इनके दीदार करने आता रहा है। बहुत बड़े पीर थे। जब मुरीदों ने, अनुयायियों ने, शिष्यों ने देखा भूल चुके हैं, बुजुर्ग हैं, मक्का यहाँ है, नमाज यहाँ पढ़ रहे हैं। पंजाब से वेस्ट में मक्का है, ईस्ट में पटना है बिहार। अगर हिंदुस्तान के नक्शे में देखें तो नमाज वेस्ट में पढ़नी चाहिए, नमाज ईस्ट में पढ़ रहे हैं।
कुछ अनुयायियों ने आके कह दिया, फ़कीर जी आप भूल गए हैं, मक्का यहाँ पर है, पश्चिम में नमाज पढ़ें। पीर जी उसी सिजदे में रहते हैं जिस सिजदे में झुके पड़े हैं। दोबारा बोला जाता है, पीर जी आप भूल गए हैं, मक्का पश्चिम में है, आप पूरब में नमाज पढ़ रहे हैं। जब एक और बार बोला जाता है, पीर जी मक्का तो पश्चिम में, आप कहाँ नमाज पढ़ रहे हैं? पीर जी कहते हैं, जिस मक्का में रोज़ हम रुख करके नमाज पढ़ रहे थे, आज उस मक्का का मालिक पूर्व में पैदा हो गया है। जिस अल्लाह के घर को मैं रोज सिजदा कर रहा था, आज उस घर का मालिक पूर्व में आ गया है, तो मैं घर को सिजदा करूं या मालिक को? इसीलिए मैंने फैसला किया है, आज से मैं मालिक को सिजदा करूंगा। पीर भीखन शाह कोई आम आदमी नहीं है, ये इस्लाम जगत के वो पीर हैं जिनके दर्शन करने के लिए अहले हिंद औरंगजेब नंगे पांव चल के आता था अंबाले उनके दीदार के लिए। अब पीर जी नंगे पांव पंजाब से निकलकर पटना तक गए हैं, नंगे पांव बाल गोविंद राय के दीदार करने। अल्लाह का नूर प्रकट हुआ, देख के तो आऊं। ये कुछ दिनों की विचार से हम ये सीख रहे हैं कि अल्लाह का नूर जिस देह, जिस शरीर में प्रकट हो रहा है, उस शरीर की क्या आयु, क्या आरबला, क्या कंडीशन है, ज्योत ये नहीं देखती। किस उम्र में प्रकट होना, ज्योत ये नहीं देखती। श्री गुरु नानक प्रकाशमान हो रहे हैं तो गुरबाणी में लिखा है, ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। ये तो अल्लाह का ही रूप है, पैदा होते ही भगवान है, पैदा होते ही भगवान स्वरूप है। ठीक ऐसे ही भट्ट साहिबानों ने कह दिया गुरु अर्जन देव जी के बारे में, तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणे हो। तूने तो पैदा होते ही अल्लाह की वाकफी रख रखी है, पैदा ही अल्लाह हुआ है। गुरु अर्जन देव जी के बारे में, कलगीधर जी के बारे में भी ऐसा ही कुछ है। क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन पातशाह, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब, श्री गुरु हर राय जी, गुरु हरकृष्ण साहिब, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह साहब और गुरु ग्रंथ साहब, ये अलग अलग शरीर हैं पर ज्योत एक है। ज्योत ओहा जुगत साए सह काया फेर पलटी है। एक दृष्टिकोण यहाँ पे ऐसा रखें कि जिससे बात थोड़ी पकड़ में आ जाएगी। एक फकीर जो बहुत बुजुर्ग उम्र है, जिसकी 200-300 साल से ऊपर उम्र गुजर चुकी है, गुरु गोबिंद सिंह साहिब के पास आता है, सिखों को कहता है, किसको गुरु मानते हो तुम? गुरु गोबिंद सिंह को। इनके पिताजी मैंने सुना है 1621 में पैदा हुए और 1675 में शहीद कर दिए गए। तुमने जितने गुरु माने वो तो चंद साल जीवन जीकर चले जाते हैं। क्या तुम्हारा ये गुरु है? मेरे को देखो, मौत आती है, मुझसे निवेदन करती है, क्या मैं आऊं? मैं उसको मोड़ देता हूं, तू मेरे पास मत आ, मैं 300 साल से जीवित हूं। किसको तुम गुरु मान रहे हो, जिसका मौत पे भी हुक्म नहीं चलता? अब जो पक्के सिख हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई गुरु की तौहीन करे, कोई गुरु की बेइज्जती करे, उनको इससे कुछ, उनकी श्रद्धा को इससे कम नहीं हो जाती कि कोई गुरु को क्या कह रहा है। पर जो कच्चे पिल्ले हैं हमारी तरह, श्रद्धा डोल जाती है। वाकई गुरु तो थोड़ी देर शरीर भोगते हैं फिर चले जाते हैं, इसकी 200-300 साल उम्र है, इस पे तो मौत भी हुक्म नहीं कर पा रही है। अब ये गुरु साहब के पास चले जाते हैं, गुरु साहब को यही सवाल करते हैं। गुरु नानक पातशाह 70 साल की आरबला में चले गए, गुरु अंगद देव जी आए 1534 में आए, वो गुरु अमरदास जी को गद्दी देकर चले गए। गुरु अमरदास जी आए 1489 में आए, वो गुरु रामदास जी को गद्दी देकर चले गए। ये साधु देखो 200-300 साल से जीवित बैठा है, कहता है मौत आती है तो मैं ठुकरा देता हूं। गुरु साहब आप बड़े हुए या साधु? अब गुरु साहब ने अपने आप को कभी बड़ा नहीं कहा। जपजी साहिब में क्या लिखते हैं, नानक नीच कहे विचार। सारी गुरबाणी में गुरु नानक पातशाह, तमाम गुरु कभी नहीं कहेंगे कि मैं सबसे बड़ा हूं, कहेंगे मैं तो सबसे नीचा हूं। पर गुरु साहब जो जवाब दे रहे हैं, हम सोचते हैं कि हमारा ज्ञान जब शिखरों पे पहुंच जाएगा तो गुरु को भी सवाल किया जा सकता है। नहीं, गुरु की किसी भी मर्यादा पे क्वेश्चन रेज नहीं किया जा सकता। गुरु की बड़ी फराग दिली, बड़ी दूर दृष्टिकोण है। जब गुरु साहब से पूछा गया, वो साधु कहता है मौत आती है तो मैं ठुकरा देता हूं, आपका हुक्म तो मौत पर भी नहीं चलता। गुरु साहब मुस्कुराकर कहते हैं, ऐसा है, हम अमीर खानदान से हैं, हमें कपड़े बदलते रहना भला लगता है।
कोई गरीब खानदान का भिखारी हो, एक ही चोले में सारी उम्र गुजार देगा, यही होगा। फट जाएगा चोला, बिरध हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, पर उसके पास वही खद्दड़ का वो जो कुर्ता है, मैला हो चुका है, बास मार रहा है, फट चुका है, पर उसके पास है ही कुछ नहीं खरीदने को। कहते तुम्हारा ये हाल है। गुरु नानक पातशाह ने 70 साल अपने शरीर का चोला पहना। जब उनको लगा कि ये चोला पुराना हो रहा है तो घर बदल लेते हैं, नया चोला पहन लेते हैं। भाई लहणा नाम का दूसरा चोला पहना है ये गुरु नानक ही। ऐसे चोला बदलते बदलते जब गुरु अंगद देव जी को लगा मेरा चोला पुराना हो गया, एक नया चोला पहन लिया जाए। अमीर खानदान से हैं, मेरे बाप दादे बहुत अमीर हैं, हम कपड़े बदलते रहते हैं। जहां हमारे ज्ञान की शिखर है, जहां हमारा ज्ञान खत्म हो रहा है, गुरु की सियानत वहां शुरू हो रही है। गुरुद्वारे में आए तो अपना ज्ञान, अपनी अक्ल, अपना अहंकार, अपना रुतबा कम से कम भी इतना पीछे छोड़ाएं जितनी पीछे जोड़े उतार आए हैं। मैं बार बार विनती करता हूं, एक शेर सुना दूं। अक्ल से परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। गुरु साहब कहेंगे, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, चतुराई ना चतुर्भुज पाई। चतुराई से तो चतुर्भुज को किसी ने नहीं मिला आज तक। चतुराइयां सियाणपा कितै काम ना आई है, सहज सियाणपा लख हो है ता इतना चल रहा है नाल। यहां श्रद्धा लेकर आए, कहते हैं तेरे सीने में दम है पर दिल नहीं है, अक्ल का दम है। बहुत कीमती शेर, तेरे सीने में दम है मगर दिल नहीं है, तेरा दम गरम ये महफिल नहीं है, निकल जा अक्ल से आगे कि ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। अक्ल चिराग हो सकता है रास्ता दिखाने का, पर अक्ल कोई मंजिल बना बैठे तो ये मूर्ख है। गुरु गोबिंद सिंह साहब, सुबह की विचार हमने यहां तक रखी थी कि गुरु गोबिंद सिंह साहब आने का मन नहीं था। कहते हैं जब मेरे को जन्म दिया मेरे माँ बाप ने, तब मेरी श्रुत प्रभु के चरणों में जुड़ी थी। मैंने कहा मुझे मत जाने दीजिए, पर उनका हुक्म हुआ, धरती हाहाकार कर रही है, पुकार कर रही है, आप जाइए। लिख देते हैं, छिपाते नहीं। चित ना भयो हमरो आवन कै, चुभी रही श्रुत प्रभु चरणन में। मन तो नहीं था, पर खुदा का हुक्म हुआ तो मुझे आना पड़ा। अब आते हैं तो बिल्कुल भेदभाव वितकरा नहीं करते। पीर भीखन शाह मिलने आ रहे हैं, बाल गोविंद राय से, चंद दिनों के बाल से सवाल लेकर आए हैं। 2 कटोरियां, एक दूध से भरी है, एक पानी से भरी है। चंद दिनों के बालक के आगे सवाल रख रहे हैं। क्या सवाल है? सवाल मन में है, जानी जान गुरु को पता है। ये उम्र का तकाजा, ये उम्र का बोझ, ये उम्र के बंधन खुदा की जोत नहीं देखती है। रख दिया है चंद दिनों के बालक के आगे सवाल। यदि ये पानी के कटोरे पे हाथ रखें तो मैं समझूंगा कि ये खुदा का नूर, जो अल्लाह का नूर प्रकट हुआ है, ये हिंदू धर्म को रोशनाएगा। यदि ये दूध के कटोरे में हाथ रख दें तो मैं समझ जाऊंगा कि ये खुदा का नूर इस्लाम धर्म को रोशनाएगा। चंद दिनों के बालक के आगे कटोरे रखे हैं, इन्होंने पांव मार के दोनों कटोरे गिरा दिए हैं। छोटे छोटे बाल के छोटे छोटे पांव लेकर अपने मस्तिष्क पे लगा लिए हैं। अपने अनुयायियों को कहा है ये खुदा का वो सांझा नूर है जो नहीं देखेगा कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, ये सबको रोशनाएगा। ये वो माँ बाप बनकर आया जो सांझा होगा। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा प्राता। ये सबका सांझा बाप बन के आया है। सदगुरु आए, सदगुरु ये पैगाम लेकर आए कि जैसे मेरी श्रुत प्रभु के चरणों में जुड़ी थी, मैं अपने सब बच्चों को ये तरीका बता दूंगा कि जीते जी प्रभु को कैसे मिलना है। अब जीते जी जो प्रभु को मिलना है, सदगुरु उसको पता है क्या लक़ब देते हैं? मर्द होना। कहते यदि आप मर्द हैं आप तभी मिल सकते हैं। अब क्या औरतें नहीं मिल पाएंगी? सदगुरु तो यही कह रहे हैं, जो मर्द है वही खुदा से मिल सकता है। अब औरतों के लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया, कैसे मिलेंगे? तो पहले ये समझें गुरबाणी के अनुसार मर्द कौन है। गुरबाणी के अनुसार हम सब स्त्रियां हैं। इस जग में पुरख एक है और सगली नार सबाई। गुरु ग्रंथ साहिब जी के वाक, सिर्फ खुदा एक मर्द है, बाकी सब उसकी स्त्रियां हैं।
गुरबाणी बहुतात में गुरु नानक पातशाह, गुरु अंगद पातशाह, गुरु अमरदास पातशाह, गुरु रामदास पातशाह, गुरु अर्जन देव जी और गुरु तेग बहादुर साहब, इन 6 गुरुओं ने मिलकर गुरु ग्रंथ साहब की रचना करी है। 6 के 6 गुरुओं में तमाम बाणी जो मेजॉरिटी है वो स्त्री रूप में लिखी गई है कि मैं स्त्री हूं और मेरा कंत है वो, मेरा पति है वो। अब गुरु साहब कह रहे हैं यदि तुम मर्द हो तभी मुझे मिल पाओगे, यदि तुम मर्द हो तभी अल्लाह को मिल पाओगे। मर्द है कौन? खुद खुदा। मतलब अगर आप खुद खुदा हो जाएं तभी खुदा मिलेगा। मर्द किसी पुरुष को नहीं कहा इधर। मैं फिर पंक्ति दोहरा दूं, इस जग में पुरख एक है और सगली नार सबाई। अब मर्द कौन है? गुरु साहब जफरनामे में बताते हैं, हमू मर्द बायद शवद सुखनवर। हमू, मैं तुम्हें बताता हूं मर्द कौन है। हमू मर्द बायद शवद सुखनवर, न शिक में दिगर दर्दहाने दिगर। जिसके जहन में जो है उसकी जबान वही बोले, मर्द वो है। जहन में कुछ और, जबान कुछ और बोल रही है, ये मर्द नहीं है। औरंगजेब को गुरु साहब जब जफरनामा लिखते हैं, औरंगजेब को कहते हैं हो सकता है तेरी बहुत सारी बीवियां हो, तेरी बहुत सारी औलादें हो, पर तेरे को मर्द मैं नहीं गिनता, तू नामर्द है। औरंगजेब को लिखते हैं जफरनामे में, अहले हिंद को, तू नामर्द है। क्यों? तूने कुरान पे कसम खाई थी, कसमें कुरान में अल्लाह की कसम उठाता हूं, आप अनंतपुर का किला छोड़ें, आपकी वाह की तरफ भी नहीं हम देखेंगे, आपकी परछाई की तरफ भी हम नहीं देखेंगे। आप मालवे देश कांगड़ आके मुझे मिले, हम उधर मीटिंग करेंगे। कहते हम वहां से निकले हैं 10,000 सिख, तूने 10 लाख की फौज लगाई है 40 लोगों को पकड़ने के लिए, अपने आप को मर्द कह रहा है। इतिहास क्या लिखेगा तेरे बारे में औरंगजेब? 8 महीने से बेतहाशा भूखे तिहाए निहत्थे दुर्लभ सिंहों को पकड़ने के लिए 10 लाख की फौज। गुरसना चेकारे कुनद चहल नर, 40 लोग के दे लख बरायद बरो बेखबर। बिना किसी खबर के तूने 10 लाख की फौज लगाई है 40 को पकड़ने के लिए। तू अपने आप को कौन सी गिनती में मर्द गिनता है? कहते तू मर्द तो रहा दूर, वो तो तू नहीं है, तू मुसलमान भी नहीं है। न साहिब शनासी न मोहम्मद यकीन, न तेरे को अल्लाह पर भरोसा है न तेरे को मोहम्मद पर भरोसा है। तू कलमा खूब पढ़ता है, इस्लाम धर्म कलमा पढ़ता है। वो कलमा क्या है मैं सुना दूं, ला इल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। ला इल्लाह, अल्लाह एक है, वही सबसे बड़ा है। मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद उसका पैगंबर है, मोहम्मद के बाद कोई पैगंबर नहीं होगा। कहते तो ये जरूर पढ़ रहा है अपना कलमा, पर ना तेरे को अल्लाह पर भरोसा है और ना तेरे को मोहम्मद पर। यदि तुझे भरोसा होता कुरान पर कसम खा के तो तू कम से कम नहीं तोड़ता। अब एक हैरानी की बात आप सुनेंगे, जब सरसा पर परिवार विछोड़ा हो रहा है, सदगुरु ने कमर कस्सा लगाया है, अपने शस्त्र धारण किए हैं। सदगुरु के पास 300 मण का विद्यासागर ग्रंथ है, कई सैकड़ों किलो का एक ग्रंथ जो सदगुरु अपनी काव्य रचनाएं लिखते थे, जिसमें उनके 52 कवि थे, वो काव्य रचनाएं लिखते थे। उस ग्रंथ का नाम था विद्यासागर। पर जब सरसा पार कर रहे थे, वो सरसा की भेंट चढ़ गया। इतना कीमती ग्रंथ, गुरु का तोशा खाना सब सरसा की भेंट चढ़ गया। सिंह सरसा की भेंट चढ़ गए, खालसा सरसा की भेंट चढ़ गया, घोड़े सरसा की भेंट चढ़ गए। गुरु साहब के पास उस वक्त 9 करोड़ रुपए थे जो सरसा में बहाए हैं। 9 करोड़ रुपए उस वक्त, जब 5 रुपए में गांव खरीदा जा सकता था एक। 9 करोड़ गुरु साहब ने एक छिन में सरसा में फेंक दिए। पर आप हैरान होंगे, जिस गुरु ने माल असबाब, अपनी चांदनी, अपने घोड़े, अपना खालसा, अपने सैनिक सरसा की भेंट चढ़ने दिया, अपना कीमती ग्रंथ चढ़ा दिया, उन्होंने अपने कमर कस्से से औरंगजेब की कुरान नहीं बहने दी। पता है क्यों? औरंगजेब को बताने के लिए कि तूने वादा किया है कुरान पे कि हम कांगड़ आके मिलेंगे, मैं कांगड़ पहुंचूंगा, ये कुरान तेरे को दिखाऊंगा कि मेरे पास अभी भी है तेरी कसम। देखते हैं तो कसम पर खरा उतरता है कि नहीं। औरंगजेब तो किस बात का मर्द है? 40 को पकड़ने के लिए 10 लाख,
मुझे जीवित या मुर्दा पकड़ना था, उन 10 लाख को मात देकर मैं आज भी जिंदा खड़ा हूं। तेरी 10 लाख की फौज को 40 ने हरा दिया है। किस बात का मर्द गिनता औरंगजेब तू अपने आप को? तेरी नामर्दी पर मुझे नामोशी है। अगर तू मर्द है, तूने कसम खाई है कुरान पे, ये कुरान मेरे पास अभी तक है। मेरा परिवार मैंने अपने हाथों से शहीद करा दिया। मैंने 2 लाल आंखों के सामने शहीद कराए। नूरा माही संदेशा लाया कि 2 को तेरे अहलकार वजीर खान ने बेरहमी से नीहों में चिन के शहीद कर दिया। मैंने अपनी माता को जाने दिया, अपना माल असबाब जाने दिया। तेरी कुरान मेरे पास अभी भी है, जिस पर कसम तूने उठाई है। कसमें कुरान, मालवे आओ तो हम मिलेंगे। यदि तू मर्द है, 10 लाख के घेरे से मैं जीवित वापस आया हूं। तू अहले हिंद है, मर्द है तो आके मुझसे मिल। अभी मैं कांगड़ बैठा हूं। ये पहलू अक्सर इतिहासकार भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। गुरु साहब ने कमर कस्से से कुरान नहीं जाने दी, 9 करोड़ रुपया जाने दिया है। विद्यासागर ग्रंथ जाने दिया है। अपने सिंहों को जाने दिया, अपने घोड़ों को, हाथियों को, पालकी को, ताज को, चांदनी को, परिवार को जाने दिया है। कुरान को जाने नहीं दिया। आप सुनकर हैरान होंगे, अनंतपुर में रहने वाले एक फकीर शेख इब्राहिम, ये वो शेख हैं जिनके दर्शन करने के लिए औरंगजेब तरसता था। जब इसने सुना कि गुरु गोविंद सिंह साहब ने सब कुछ जाने दिया, ये माछीवाड़े के जंगलों से दीने कांगड़ पहुंचे हैं, कुरान इनके पास है, आप हैरान होंगे सुनकर। इब्राहिम के दर्शन सारी इस्लामी कौम भालती है। ये इब्राहिम गुरु गोविंद सिंह के चरणों में माथा टेक कर अमृत की दात लेकर सिंह सजता है। इब्राहिम सिंह सज गया, मौत का फतवा जारी हुआ इब्राहिम पर। सारा इस्लाम जगत जिसको झुक रहा है उस पर मौत का फतवा जारी क्यों? तेरे को इस्लाम झुक के तेरे को अहले अल्लाह मानता था कि तू अल्लाह का संदेश लाया हमारे लिए, तू गैर धर्म में चला गया है। कहते मैं गैर धर्म में नहीं, मैं सच्चे इस्लाम धर्म में चला गया हूं। वो ये नहीं कह रहे मैं सिख धर्म में चला गया हूं, अमृत छकने के बाद भी कह रहे हैं मैं इस्लाम धर्म में चला गया हूं। उनसे सफाई मांगी गई, कैसे इस्लाम में चले गए आप? कहते औरंगजेब, इस्लाम धर्म वो है जो खुदा पर, अल्लाह पर और मोहम्मद पर यकीन रखे। है वो कि नहीं? हाँ वही है। कुरान की कसम खाकर तूने झूठ बोला, कसम तोड़ी, 10 लाख तूने पीछे लगा दिए। तूने कुरान पर यकीन नहीं किया, मोहम्मद पर यकीन नहीं किया, अल्लाह पर भरोसा नहीं जताया। गुरु गोविंद सिंह जो कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, जिनको पता था कुरान की कसम झूठी खाई जा रही है, उस झूठी कसम पर भी इतबार करके अपना परिवार शहीद करा लिया। कुरान की झूठी कसम पर इतबार करते हैं गुरु गोविंद सिंह, कुरान की सच्ची कसम पर तू धोखा देता है। तू मुझे बता, सच्चा मुसलमान तू है या गुरु गोविंद सिंह? मैंने सच्चा इस्लाम धारण किया। औरंगजेब, जितनी जल्दी हो सके तू भी इनके आगे माथा टेक, माथा लगाएगा तो गर्क हो जाएगा। ये इब्राहिम कह रहे हैं। कितनी हैरानी की बात, इस्लाम धर्म बुरा नहीं है। और गुरु तेग बहादुर साहब ने हिंदू धर्म के लिए शहादत नहीं दी, इन्होंने लाचारगी, धर्म प्रेम की, संस्कृति मरती हुई को देख के शहादत दी। यदि उस वक्त इस्लाम धर्म के लोगों पर मुसीबत आती और गैर धर्म कर रहा होता तो क्या गुरु तेग बहादुर साहब रुक जाते? कदापि नहीं। आपको उदाहरण दे, तरन तारन साहिब पंजाब में, जिसका सरोवर सबसे बड़ा है सिख धर्म में, आप कभी दर्शन करने जाएं, इतिहास पढ़ेंगे, आंखें चौंधिया जाएंगी। तरन तारन साहिब 700 अकबरी दिनार में खरीदा गया, गुरु हरगोबिंद पातशाह ने बनाया। जब ईंटें, रेता, गारा आ गया, खुदाई शुरू होने लगी, तो उस शहर के इस्लाम धर्म के अनुयायी जो थे सदगुरु के पास आते हैं कि सदगुरु, हम लोग तो बहुत गरीब हैं, आप महाराजा हैं, यहाँ पर आप पधारे हैं, सुना है आप धार्मिक स्थल बना रहे हैं, हमें बहुत खुशी होती। काश हमारे पास भी इतने पैसे होते कि हमारी ढेरी होती, मस्जिद को हम दोबारा बना लेते। हैरान होंगे हम सुनकर, गुरु साहब ने जितनी ईंटें, जितना गारा, जितनी मट्टी ली थी, कहा कुछ भी तरन तारन के लिए इस्तेमाल नहीं करें, सब भेज दें, पहले मस्जिद बनेगी फिर हम गुरुद्वारा बनाएंगे। ये है सांझा बाब।
वितकरा जिसके अंदर है ही नहीं, बायसनेस, पार्शलनेस है ही नहीं, इसके लिए जितने सिख प्यारे उतने ही हिंदू प्यारे हैं, जितने इस्लाम धर्म के लोग प्यारे हैं उतने ही ईसाई प्यारे हैं। तू सांझा साहिब बाप हमारा। पर फिर समझने की जरूरत, गुरु साहब कहते हैं आखिरी वक्त पर चले, औरंगजेब मर चुका है, जफरनामा पढ़कर गुरु साहब ने लिखा था, उसके सिपा सलार आए गुरु साहब के पास, तलवार उठा ली है, कहते हैं हार मान जाओ, आपको घेर लिया है हमने, माछीवाड़े में मिले थे, आपको घेर लिया है हमने, हार मान लो, हम आपकी सुलह करा देते हैं। कहते हैं हम सुलह पसंद शुरू से ही थे, पर जो तुम कहते हो हार मान जाओ तो सुलह करा दें, ये नहीं हो सकता, मैं हार नहीं मान सकता। कहते हैं गुरु साहब हार की सभी निशानियां मौजूद हैं, न साजो न बाजो न फौजो न फर्श, न आपके पास बंदूक नेजे बर्छे तलवार तोप है, न आपके पास घोड़ा सेना तीर तुपक है, ना आपके पास परिवार बाज खालसा सिपाही हैं। हार की सभी निशानियां मौजूद हैं, आपके पास छत जमीन पहनने को कपड़े, सिर पर ढंग की दस्तार भी नहीं है। हार की सभी निशानियां मौजूद हैं, हार मान जाओ हम सुलह करा देते हैं। जफरनामा लिखते हैं गुरु साहब, तीसरा शेर पता है क्या, मान लिया न साजो न बाजो न फौजो न फर्श, खुदावंद बख्शन दई ऐशे अर्श। कहते मान लिया हार की सभी निशानियां मौजूद हैं, पर मैं हार मानूंगा नहीं। हार जाना और बात है, हार मान लेना और बात है। मेरी मानी हुई हार खुदा की हार होगी। खुदावंद बख्शन दई ऐशे अर्श, नहीं है मेरे पास माल असबाब, पर मेरे हृदय में खुदा अभी भी बैठा है। मेरी मानी हुई हार खुदा की हार होगी। खुदा किसी के आगे नहीं झुकता। ये खालसा इंसानों का, आदमियों का, व्यक्तियों का बनाया नहीं है। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं अकाल किसी शहनशाह की शान से। साहिबजादियां ने कहा सी सच को मिटाने चले हो, जितना जल्दी हो सके माथा टेक दो। जिसने माथा लगाया खालसे के साथ, ये तो 2 सिंह रह गए थे, वक्त ने वो भी देखा। पूरे खालसा राज में सिर्फ 2 सिंह, भाई गर्जा सिंह, भाई बोता सिंह। सारी जगह खबर फैल गई खालसा सब मार दिया गया है। 2 सिंहों से हम बैठे हैं यहां पर, गर्जा सिंह बोता सिंह, पीठ के साथ पीठ जोड़कर जैतों का मोर्चा इन्होंने जीता है। वहां पर पीठ के साथ पीठ जोड़ ली है, और वहां चौराहे पे खड़े हैं। जब इन्होंने सुना खालसा मार दिया गया, कहते भ्रम होगा तुम्हें, खालसा मार दिया गया, राज करेगा खालसा आकी रहे ना, हम अभी भी बादशाह हैं। ये 2 सिख बोल रहे हैं। जुर्रत देखो, किसी आदमी का बनाया होता तो कब के मलिया मेट हो गए होते। ये अकाल पुरख की फौज है। इन दोनों ने पीठ के साथ पीठ जोड़ ली है, चौराहे पर खड़े होकर जो मुगलों के गड्ढे आ रहे हैं उनसे टैक्स वसूलते हैं। 2 सिख, हम बादशाह हैं, बादशाह को टैक्स देना पड़ेगा। किसी मुगल खलकियत में हिम्मत नहीं पड़ रही कि टैक्स दिए बिना वहां से लांग कर चले जाए। जब लाहौर के बादशाह को पता चलता है ऐसा हो गया, टैक्स हमसे वसूल रहे हैं, इनको तो हमने मलिया मेट कर दिया, 80 रुपए इनके सिर का मूल रखा है, अभी भी इनमें इतनी जुर्रत। सारी फौज चढ़ाई इन दोनों के ऊपर, लड़ते हुए शहीद हो गए ये दोनों, भाई गर्जा सिंह, भाई बोता सिंह। खालसा धर्म में अब कोई नहीं बचा, पर क्या खालसा को खत्म कर सके? शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। हमने सुना है रक्त बीज और दुर्गा का जब युद्ध होता है तो वो कहते हैं कि इसका खून नीचे नहीं गिरना चाहिए, यदि खून गिरा तो ऐसे 100 और खड़े हो जाएंगे। खालसा के बारे में भी यही है। जहां जहां शहीदों का खून गिरा है, जद डुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदल दी कौमां दी, वहां वहां कौम और निखर के आई है बाहर। इसको मिटाने वाले तो मिट गए, पर खालसा कभी नहीं मिट सकता। एक और उदाहरण दूं, बड़ा कीमती। हम इस प्रमाण के साथ साथ चल रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने कहा है कि चुभी रही श्रुत प्रभ चरणन में, यदि मेरी श्रुत प्रभु के चरणों में जुड़ गई, अपने बच्चों को भी तरीका बता जाऊं कि कैसे जुड़ोगे।
उसके चरणों से। सदगुरु हमें तरीके बताते हुए कह रहे हैं, रोजाना तूने अमृत वेला जागना है, नित्यनेम का पाठ करना है, वाहिगुरु के सिमरन में ध्यान जोड़ना है, पंज कक्कारों की रहत रखनी है, सर पे सुंदर दस्तारा सजाना है, शस्त्र सजाने हैं। आपको पता है गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जितनी बाणी लिखी है सारी विनती में है। एक दो उदाहरण दे देते हैं। हे रव हे सस हे करुणानिध मेरी अभय विनती सुन लीजिए। और उदाहरण लेते हैं, सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाएं गहे की लाजस गोविंद दास तुहार, विनती है। और सुन ले, श्री अस्पान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे हो, सब विनती है हाथ जोड़ के। पर एक शब्द गुरु का आज्ञा में है, इस शब्द को ध्यान से सुने। अहै मोर आज्ञा सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र के संग देवो न दिदारे। यदि तेरे अंदर तांग है मेरे दर्शनों की, तो यदि तेरे तन पर शस्त्र, चेहरे पर केस नहीं है, तो मेरे दीदार नहीं हो सकेंगे। अहले हुक्म है, अहै मोर आज्ञा सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र के संग देवो न दिदारे। बिना शस्त्र के संग नरंग भेड़ जानंग, गह कान तास्यों कितने से धानंग। कहते बिना शस्त्र और केस के तू वो भेड़ है जिसको कान से पकड़ के कोई कहीं भी ले जाता है। ऐसा क्यों है? विश्वामित्र यज्ञ कर रहे हैं। कौन सा युग है? त्रेता। यज्ञ में राक्षस आते हैं, मांस मदिरा डाल के यज्ञ भंग कर देते हैं। अब विश्वामित्र क्योंकि धार्मिक ब्राह्मण पुरोहित पंडित हैं, ये यज्ञ करना तो जानते हैं, हथियार उठाना नहीं जानते। अब ये श्री राम के पिता के पास आते हैं। कौन है पिता? दशरथ। दशरथ के पास आके विनय करते हैं कि आप क्षत्रिय कुल में हैं, आपके दो पुत्र हैं जो बहुत बाकमाल योद्धा हैं, मैं यज्ञ करता हूं, आप इन दोनों को भेजिए, हमारा यज्ञ संपन्न नहीं हो रहा है। मांस मदिरा डाल के चले जाते हैं राक्षस। विश्वामित्र के यज्ञ को बचाने के लिए, विश्वामित्र के धर्म को बचाने के लिए क्षत्रियों को भेजा है श्री राम श्री लक्ष्मण, ताकि वो यज्ञ बचाएं। अब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब कैसी कौम पैदा कर रहे हैं? जो ब्राह्मण तो है ही, जो धार्मिक तो है ही, ये क्षत्रिय भी खुद है। इसको बाहर से क्षत्रिय बुलाने की जरूरत नहीं है। क्षत्रिय को पूत हो, ब्राह्मण को न कै तप आवत है जो करो। 5 गुरु ने ब्राह्मण धर्म, शांति धर्म, सिख बनना सिखाया। जुल्म हो शांत रहें, अत्याचार हो शांत रहें, इज्जत आबरू पे गरीब मजलूम पर बात आए फिर हथियार उठा लें। शांति से भगवान का सिमरन करें, इसी से वो मिलेगा। पर सिमरन करते आपके हाथों से कोई जालिम माला ही खींच के ले जाए, ऐसे सिमरन का क्या फायदा जो म्यान से तलवार निकाल के उसके हाथ ना काट सके। खुदा का नाम जपते हुए आप इतने सचेत रहें कि नाम जपने के लिए, आपको बंदगी करने के लिए आपको खूब समय मिले, पर यदि कोई जालिम आप पर चढ़कर आ जाए तो हथियार उठाकर उसके पांव काट देना भी आपका धर्म है। इस सिख को, जो 5 गुरुओं ने सिख बनना सिखाया, इस सिख को सिंह बनाया गुरु गोविंद सिंह साहब ने। इस संत को, जिस आम आदमी को संत बनाया, 5 गुरुओं ने, गुरु नानक साहिब से लेके गुरु अर्जन पातशाह तक, इस संत को सिपाही बनाया गुरु गोविंद सिंह साहब ने। इस आम आदमी को, जिसको धर्म का ज्ञान पहले 5 गुरुओं ने दिया, इसको राजनीति सिखाई गुरु गोविंद सिंह पातशाह ने। इस धर्म को, जिस आम आदमी को धर्म सिखाया 5 गुरुओं ने, इस धर्म को शक्ति दी गुरु गोविंद सिंह साहब ने। एक सिख को संपन्न करना था सिंह बनाकर। गुरु नानक पातशाह से गुरु अर्जन पातशाह सिख बना गए हैं। इस सिख को सिंह बनाने का सफर शुरू होता है गुरु हरगोबिंद पातशाह से, मुकम्मल होता है गुरु गोविंद सिंह से। जब 1699 सारे हिंदुस्तान में हुक्मनामे जारी कर देते हैं कि हम जितने गुरु नानक नाम लेवा सिख सिखनियां हैं, सब हमारे पास अनंतपुर साहिब केसगढ़ के खुले मैदान में पहुंचे। ये बहुत क्रांतिकारी कुछ फैसला होने जा रहा था। 1 वैसाख 1699 में
सदगुरु ने केसगढ़ के खुले मैदान ऊपर स्टेज पर चढ़कर 80,000 का इकट्ठ और सदगुरु म्यान से शमशीर निकालकर क्या कहते हैं, मुझे एक सिर की जरूरत है। ये जो सिख जो 5 जामों तक शांति दूत था, 6वें जामे से इसने मरना भी सीख लिया है। हमने कल के विचार में भी ऐसा कुछ रखा था कि गुरु अर्जन देव जी शहादत का जाम पी रहे हैं, साईं मियां मीर आग बगौला हो जाते हैं, आप कहें तो लाहौर की ईंट से ईंट खड़का दें। साईं जी आप क्यों गर्म होते हैं, हम शांत हैं हरि नाम से, आप क्यों गर्म होते हैं। इतिहासकार लिखते हैं गुरु साहब कुछ सिखा रहे थे, क्या कि आज किसी को तरना सिखाना हो तो तैर के दिखाना पड़ता है, मैं सिखों को मरना सिखाना है, मर के दिखा रहा हूं। आज साईं जी आप समूह सिखों के साथ शांति से देखें कि सब्र से हम कैसे शहीद होते हैं, वक्त आएगा हम शांति से देखेंगे कि सब्र से हमारे सिख कैसे शहीद होते हैं। आज आपको सिखा रहे हैं, कभी पर्चा डलेगा, आपकी परीक्षा भी होगी। आज गुरु शहीद हो रहे हैं, सिख देख रहे हैं, वक्त ने वो समा भी देखा, गुरु तेग बहादुर देख रहे हैं, सिख शहीद हो रहे हैं। भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला देख रहे हैं, जो मैंने इनको सिखाया था मरना, इनको आ गया कि नहीं, जो गुरु नानक पातशाह सिखा गए, क्या पहला मरण कबूल जीवन की हो सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। मरता मरता जग मुआ, मर पी ना जान्या कोई, ऐसी मरनी जो मरे। सदगुरु ने ऐसा निडर, ऐसा निर्वैर खालसा साजना था तो म्यान से शमशीर निकाल दिया। ये 80,000 के इकट्ठ में भगदड़ मच गई है। जिस दिन मैं पहले दिन आपके गुरुद्वारे साहिब में एंटर किया, जोड़े उतारा था तो सामने एक बोर्ड लगा है, उसमें लिखा है कलगीधर जी के 52 हुक्म। मैंने पढ़े, बहुत दिल खुश हुआ कि यहाँ पर भी ये लगे हैं। बात चल रही थी तो किसी ने बताया यहाँ पर 52 हुक्मों की विचार भी हुई है, मुझे और खुशी मिली। उन 52 हुक्मों में भी एक हुक्म है, एक सिख को 5 कक्कारों की रह दृढ़ रखनी। चलो 2 दृष्टांत और। भाई मंज गुरु अर्जन देव जी के समय के एक सिख हैं, ये सखी सरवर के पुजारी हैं। सखी सरवर कुछ ऐसी कब्रें होती थी, जो पीर मर जाता था तो उसकी कब्रगाह बनाकर उस पे मीठी पूड़ियां और हलवा चढ़ाया जाता था। ये सखी सरवर के पुजारी हैं। ये एक सिख से सुन लेते हैं गुरु अर्जन साहिब की तारीफ, गुरु साहब के पास जाते हैं, बहुत बड़े सेठ धनाढ़ हैं, गुरु साहब के पास जाते हैं, दिल बाग बाग हो जाता है। कमाल, यहाँ पे तो अद्वितीय कमाल की निर्मल शांति मिल रही है, गुरु साहब मुझे भी अपना शिष्य बना लो। ये कुछ दिन सेवा करते हैं, बैठते हैं, संगत करते हैं, खूब आनंद लेते हैं। जिस दिन ये विनय करते हैं, गुरु साहब मुझे अपना शिष्य बना लो, पता है गुरु साहब क्या कहते हैं? कहते हैं भाई मंज सिक्खी उत्ते सिक्खी नहीं टिकती। दोबारा सुने, भाई मंज कहते हैं गुरु साहब मुझे अपना शिष्य बना लो, अपना सिख बना लो। तो कहते हैं भाई मंज सिक्खी के ऊपर सिक्खी नहीं टिकती। क्या मतलब है गुरु साहब? अभी तू किसी और में भी श्रद्धा रख रहा है, मुझे पता है तेरे घर में कब्र अभी भी है, तू मीठे पूड़े उधर भी चढ़ा रहा है, तू सोच रहा है यहां से भी मिले वहां से भी कुछ मिल जाए। मंज 2 बेड़ियों पर पांव रखकर आज तक तो कोई नहीं तरा है। पुजारी बनता है तो सखी सरवर का बन, सच्चा सखी सरवरी बन, पर यदि सिख बनना है तो सच्चा बन, हिंदू बनना है तो सच्चा बन, मुसलमान बनना है तो सच्चा बन। मेरे को गुरु नानक साहिब के घर की एक बात बहुत खूब लगती है, तलवार के जोर पर धर्म परिवर्तन कराया है इस्लाम ने, पैसों के जोर पर धर्म परिवर्तन हो रहा है ईसाइयों में, विचार के दम पर धर्म परिवर्तन होता रहा सनातन में। पर किस चीज के दम पर धर्म परिवर्तन किया सिक्खी ने? तलवार के दम पर इस्लाम ने, विचार के दम पर सनातन ने, पैसों के दम पर ईसाइयों ने, प्रेम के दम पर गुरु साहब ने। और फिर और हैरानी सुने, गुरु नानक साहिब के पास जितने हिंदू आए, गुरु साहब ने किसी को नहीं कहा ए आ मेरे हिंदू बच्चे तेरे को सिख बनाऊं। पता है क्या कहते हैं? आ मेरे हिंदू बच्चे तेरे को सच्चा हिंदू बनना सिखाऊं, आ मेरे मुसलमान बच्चे तेरे को सच्चा मुसलमान बनना सिखाऊं, ए मेरे सिख तेरे को सच्चा सिख बनना सिखाऊं। 2 बेड़ियों पर पैर रख के कोई नहीं तरा है।
अब हम सोच लें, गुरु गोबिंद सिंह साहब का प्रकाश पर्व मना रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी को माथा टेक लिया, कोई मुसीबत आई तो कब्रगाह पर भी माथा टेक लिया, चादर वहां भी चढ़ा दी, भूत प्रेतों की चौकी भी भरा है, मौली तवीज भी बांध ली, किसी मूर्ति को भी माथा टेक दिया, फिर सोच रहे हैं कि गुरु ग्रंथ साहब कुछ दे देंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर हम पढ़ते जरूर जाएंगे, दुख, रोग, संताप, कुछ नहीं उतरेगा। क्यों? अभी पांव दो बेड़ियों पर है। सदगुरु कहते हैं, भाई मंज, सिक्खी के ऊपर सिक्खी नहीं टिकती। उसी दिन दौड़े हैं भाई मंज, घर से कब्र का निशान तक मिटा दिया है, पूजना तो रहा दूर, निशान तक मिटा दिया है। अब ये अनंत सिख हो चुके हैं गुरु साहब के। मैं फिर बेनती करूं, कल भी बेनती करी थी, लंगर हॉल में यहां पर सेवा में हम बैठे थे, वाहिगुरु सेवा ले रहे थे कुछ, तो कुछ माताएं मेरे पास बैठी, प्रेम विचार होने लगे, कुछ पूछने लगे। तो वो कहते हैं, हम बहुत नाम जपते हैं, बहुत नित्यनेम याद है, शुद्ध बानी पढ़ लेते हैं, गुरुद्वारे भी आते हैं 2 वक्त, बहुत प्यार है गुरु घर का। मैंने कहा ये तो मैंने यहाँ आकर देख लिया, भावनगर, सुबह भी मैंने विनती करी, भावनगर है, भाव का मतलब ही प्रेम है, साच कहूँ सुन ले हो सब जिन, तो आप प्रेम नगर में तो बैठे ही हुए हैं, पर प्रेम है क्या इसको भी समझना है। तो कहते हैं हम सब कुछ करते हैं, पर हम ना सहजधारी सिख हैं, हम बाल कटवा लेते हैं। अब ये दूसरी बेड़ी है। मैं फिर विनती करूं, गुरु गोबिंद सिंह साहब की तमाम बानी विनय है, विनती है, प्रार्थना है, पर कुछ आज्ञा भी है। अहै मोर आज्ञा सुनो तुम प्यारे, बिना शस्त्र के संग देवो न दीदारे। यदि तेरे पास केस और शस्त्र नहीं है, मेरे दीदार तो नहीं होते तुझे। अभी दूसरी बेड़ी पर भी पांव है। वो मुझे कहते हैं सहजधारी सिख है। मेरा मन तो बहुत खुश हुआ, पर कई बार पता है क्या है, एक अंग्रेजी का फ्रेज है, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज हार्मफुल। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदेह होता है। सहजधारी सिख हुए हैं सिख धर्म में, होते हैं सिख धर्म में, होते रहेंगे सिख धर्म में, पर सहजधारी है कौन, इसकी परिभाषा फिर से समझें। कोई सिख होकर बाल कटवा ले और गुरु साहब पर श्रद्धा रखे और कहे कि हम सहजधारी हैं, ये नहीं है सहजधारी। मस्कीन साहब इसकी परिभाषा बताते हैं, कोई गैर धर्म की श्रद्धा पैदा हो गई है गुरु नानक जी के उपदेश सुनने में। किसी गैर धर्म, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्धि, पारसी, जैनी, यहूदी, किसी की श्रद्धा पैदा हो गई है गुरु नानक जी के उपदेश सुनने में, गुरु नानक जी का प्रेम पाने में। ये पहले बाल कटवाता था, अब गुरु नानक जी के संदेश पर चलने का इसका मन बन गया है। अब ये केस रखने शुरू कर चुका है, सहजधारी ये है। जो पहले केसों की बेअदबी करता था, अब छोड़ दी है, ये सहजधारी है। वो नहीं जिसने केसों की बेअदबी जारी रखी। केस गुरु की मोहर। कहते हैं केसों से पवित्र मुझे कुछ भी नहीं है, केसों से पावन, केसों से प्रेम मुझे कुछ भी नहीं है। मैं बच्चों को अक्सर स्कूल में बताता हूं, कई स्टेजों से बोल चुका हूं, गुरु साहब ने 5 किले उसारे, फतेहगढ़, लोहगढ़, होलगढ़, निर्मोगढ़, आनंदगढ़, पर एक किले का नाम पता क्या रखा है? क्या नाम है जी? केसगढ़। कितना प्रेम होगा कि किले का नाम केसगढ़ रख दिया। कृपानगढ़ रखा है? कड़ागढ़ रखा है? कशहरागढ़ रखा है? नहीं रखा है। आप रखते हैं कंघागढ़ भी नहीं रखते हैं, आप रखते हैं केसगढ़। भाई नंदलाल की एक गजल सुन लें और दृढ़ होगा कि केस हमारे लिए कितने जरूरी हैं। मैं पहली बार आया हूं यहां पर, बहुत श्रद्धा भाव, सब में प्यार है। सुबह मैंने भाई कान्हा जी को फोन किया कि 1 घंटे बाद दोबारा कथा के लिए हाजिरी भरनी है, तो मुझे कुछ खाना है। अब वो खाने के लिए इतनी वैरायटियां आ गई हैं, जो आ रहा है सब खिला रहे हैं। मैंने कहा जी मेरी सीमा भी है, खाना तो मुझे है, पर पेट मेरा ही है। अभी प्रेम तो बहुत है, प्रेम की कमी नहीं है, सबके लिए प्रेम उमड़ रहा है। अब थोड़ा सा ज्ञान की भी जरूरत है, थोड़ी सी सेध, ज्यादा नहीं। प्रेम की अक्सर कमी होती है। ज्ञान भरपूर है लोगों के पास, ये ज्ञान अहंकार बन जाता है, पर आप बहुत बड़े भाग वाले हैं कि आपकी झोली में गुरु ने प्रेम डाल रखा है। ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, बहुत तुच्छ सा चाहिए, बस इतना कि गुरु के नजदीक हो सके। केसों से सदगुरु ने इतना प्यार किया कि भाई नंदलाल लिखते हैं, एक बारात जा रही है, ढोलिये ढोल बजा रहे हैं, बाराती नाच रहे हैं, सब रस्में हो रही हैं, बारात घर तक बारात पहुंची, मंडप तक बारात पहुंची, दुल्हन तो बैठी है पर दूल्हा आया ही नहीं है। ये बारात किस काम की है किसी काम की? सुने ये गजल क्या कहती है।
निशाने सिक्खी ई पंज हर्फ काफ, कहते हैं सिक्खी की 5 निशानियां सुन लें। हर्फ वर्ड अल्फाबेट, काफ के, क शब्द से 5 निशानियां सिक्खी की हैं। निशाने सिक्खी ई पंज हर्फ काफ की हरगिज न बाशिद ई पंज मुआफ। कहते गुरु गोबिंद सिंह साहब हर चीज, हर बड़े से बड़े पाप की माफी दे देंगे। हैरान होंगे, वैश्या के कोठे में खड़े हैं भाई जोगा, गुरु साहब माफ करते हैं, पर दाड़े का एक केस जिस सिख ने निकाला है गुरु साहब उसको माफ नहीं कर रहे हैं। वैश्या के दर पर खड़े सिख को माफ किया जा सकता है, केसों को काटने वाले को, केसों को रंगने वाले को माफी नहीं मिल सकती है। कल ही हमने इतिहास सुना है। कहते हैं निशाने सिक्खी ई पंज हर्फ काफ की हरगिज ना बाशिदी पंज मुआफ, हरगिज माफी नहीं मिलेगी। क्या? कड़ा कारदो, कारदो मतलब किरपान, कड़ा कारदो काच कछैरा, कड़ा कारदो काच कंघा बिदा। 4 ककार सुन लिए, कड़ा कारदो काच कंगा बिदा, बिना केस हेच अस्ति जुमला निशान। ये 4 ककार निशानियां हैं, पर केसों के बिना सिर्फ निशानियां ही हैं। ये केसों के बिना ऐसी बारात है जिस बारात में ढोलिए हैं, बाराती है, मंडप है, दुल्हन है, पर दूल्हा ही नहीं है। तो आज हम कोशिश करें, सदगुरु यदि भाई मंज को तूने तब तक सिक्खी नहीं बख्शी जब तक उसने कब्र नहीं तोड़ दी। सदगुरु ये नहीं कह रहे आ तेरे को सिख बनाओ, यदि तूने सखी सरवर बनना है तो उसी की निष्ठा से पूजा कर, फिर मेरे पास मत आ। पर यदि तूने मेरे पास आना है फिर किसी और के पास मत जा। भगत रामानंद जी का एक शब्द सुने, बेशकीमती शब्द, मुझे लगता है इससे कीमती क्या ही बोल हम सुनेंगे यदि किसी को बताना हो कि कहीं और किसी मूर्ति, किसी कब्र, किसी बाबे, किसी दंभी, किसी पखंडी, किसी तवीज, किसी मौली के आगे मत झुकें। यदि किसी को बताना है भगत रामानंद जी से पूछ लें, गुरु ग्रंथ साहब में विराजमान है। पता क्या कहते हैं? कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित्त ना चले मन पयो पंग। पता है इसमें क्या एक लाइन आएगी? कहते ऊहा तो जाइए जो इहा ना होए, उधर तो मैं तब जाऊं कुछ मांगने जो इसके पास ना हो। फिर एक और विचार सुने, विचारों की समाप्ति करें, फिर रात के दीवान में आपके आगे विचार रखेंगे। श्री राम को इतिहास ने अंसा कला अवतार या 14 कला अवतार लिखा है। अंसा कला अवतार क्योंकि वो खुदा का एक पैगाम लेकर आए थे। क्या? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये कहते हैं जो जबान ने कह दिया उस पर खरा उतरना है। ये बात गुरु साहब भी कहते हैं, सूरबीर बचन के बली, जो कह दिया प्रण उसको निभाना है। पर श्री राम के पास सिर्फ यही गुण है खुदा का। अब इस गुण से यदि सच मरता है तो श्री राम सच को मरने देते हैं। उदाहरण के तौर पर पता है सीता सतवंती है, इससे पवित्र स्त्री नहीं हो सकती। रावण के साथ रहना तो दूर, इसने रावण को देखा भी नहीं होगा। और रावण भी अपनी इज्जत आबरू का इतना खुददार था कि इन्होंने सीता को मां करके जाना है, बुरी नजर नहीं रखी है सीता पर ये रावण की तारीफ हमें कौन सुनाएगा? सिर्फ श्री गुरु अर्जन साहिब सुनाएंगे, जो हमने 2-3 दिन पहले सुनी थी। वापस आ रहे हैं, मैं बात को ज्यादा ना खींचूं, वापस आ गए हैं। प्रजा में एक बात फैल गई है, रावण के साथ सीता रहकर आई है, हम श्री राम को अपना राजा, अपना इष्ट, अपना अवतार मान सकते हैं, सीता को अपनी मैया, अपना इष्ट, अपना अवतार नहीं मान सकते। एक धोबी ने कही बात सारी प्रजा में फैल गई। श्री राम ने कहा था जो प्रजा कहेगी मैं उसके लिए सिर झुकाऊंगा। अब श्री राम बखूब जानते हैं कि सीता से सतवंती, शीलवंती कोई स्त्री, पर इनके पास एक ही खुदा का गुण है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन दे चुके हैं। जो मेजॉरिटी कहेगी मैं उसको मानूंगा। मेजॉरिटी ने कह दिया सीता को हम नहीं मानते, पता होते हुए सीता शीलवंती महल से बाहर निकाल देते हैं। सच तो मर गया। अब श्री कृष्ण की बात करें। श्री कृष्ण के पास 16 कलाएं हैं। श्री कृष्ण को जो मानता है वो श्री राम में श्रद्धा नहीं रख सकता है। अब मैं तौहीन नहीं कर रहा, समझने की जरूरत है। श्री कृष्ण का पंथ कुछ और है, श्री राम का कुछ और है। श्री राम कहते हैं जो जबान दे दी उस पर खरे उतरना है, सच मरता है तो मर जाए। मर गया सच, सीता चली गई। पर श्री कृष्ण कहते हैं जो जबान दे दी उस पर खरे उतरने की कोशिश कीजिए,
पर यदि प्रण से सच मर रहा है तो सच को बचाइए, जबान तोड़ दीजिए। बिल्कुल उल्टे हैं, पर हमें पता ही नहीं है। हम कह रहे हैं हम हिंदू हैं, वो श्री राम को भी माथा टेक रहे हैं, श्री कृष्ण को भी। मोहनदास करमचंद गांधी बहुत सुचेत था, वो श्री राम को माथा टेकता था, श्री कृष्ण को नहीं। अब इसमें तौहीन नहीं है, वो कहता था मेरी श्रद्धा श्री राम में है। किसी की श्रद्धा श्री कृष्ण में हो सकती है, अलग अलग युगों के अवतार हैं। श्री कृष्ण क्या करते हैं, वचन दिया है कि अर्जुन दुर्योधन मेरी सेना एक तरफ, मैं एक तरफ, जो मेरी सेना चुनेगा वो सेना लड़ेगी, पर जो मुझे चुनेगा मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, सिर्फ सारथी बनूंगा। युद्ध का मैदान है, 18 दिन का महाभारत लगाए। श्री कृष्ण देख रहे हैं पांडव सच्चे हैं, हार रहे हैं, प्रण किया है मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, पर हथियार उठा लेते हैं, प्रण तोड़ देते हैं। ये कहते हैं सच नहीं मरना चाहिए। इनके पास 16 कलाएं हैं, किसी के पास अंश कला है, किसी के पास 14 कला है, किसी के पास 16 कलाएं हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब, आप तो कलयुग जहाज हैं, आप कलयुग के अवतार हैं, आपके पास कितनी कलाएं हैं? पढ़े, दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ। रामानंद जी कह रहे हैं ऊहा तो जाइए जो ईहा ना होए। सदगुरु कहते हैं सूरवीर बचन के बली, पर प्रण ही ऐसा करो जिससे सच की हानि ना हो। गुरु गोविंद सिंह साहब जहां जहां प्रण कर रहे हैं उस प्रण पर खरे उतर रहे हैं। पर मैं यही देखकर हैरान हूं, गुरु साहब की महिमा मेरी छोटी सी जबान क्या करेगी? नहीं कर सकता। पता है गुरु नानक साहब के बारे में क्या लिखा है? ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहाए हो, उस हरि की तुलना मैं किससे करूं? भाई नंदलाल कहते हैं गुरु गोविंद सिंह साहब आपकी तुलना मैं किससे करूं? आपका एक वचन इतना मीठा है, इतना मीठा है, इतना मीठा जैसे एक बोरी चीनी है। थोड़ी देर बाद सोच के मिटा देते हैं गजल, कहते नहीं नहीं गुरु साहब इतना मीठा नहीं है, आपका वचन इतना मीठा जैसे 1,00,000 बोरी चीनी है। फिर मिटा देते हैं, गिनती बढ़े जा रही है, मिटाए जा रहे हैं, बढ़ी जा रही है, मिटाए जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं 1 बोरी चीनी 100 लोगों को, 1,00,000 लोगों को 10 मिनट तक, 20 मिनट तक, आधे घंटे तक मीठा करेगी, फिर उनकी जबान फीकी हो जाएगी। गुरु गोविंद सिंह का एक बोल रहती दुनिया को हर वक्त तक, जिए जहान तक मीठा मीठा करता रहेगा, और ये रस घटेगा नहीं, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। किससे तुलना करूं? बढ़ता रहेगा। तोट न आवे वध दो जाई। तो मैं भाई नंदलाल यदि उनका सिफ्त नहीं कर पा रहे तो मेरी छोटी सी जबान क्या कहेगी? गुरु अमरदास जी के बारे में भी कुछ ऐसा लिखा है, घन हर बूंद बसो रोमावल, कुसुम बसंत गणंत ना आवे। भट्ट साहब कहते हैं बादल से बूंदे गिरी बारिश में, कोई गिन सकता है भला? घन हर बूंद बसो, वसुधा में पैदा होने वाली वनस्पति, बसो रोमावल, कितने पेड़ पौधे लगे हैं, कोई गिन सकता है भला? नहीं गिन सकता। कुसुम बसंत, ये फूल बागों में बसंत के मौसम में कितने लगे हैं समूह धरती पर, कोई गिन सकता है भला? नहीं गिन सकता। कुसुम बसंत गणंत ना आवे। रव सस किरण, सूरज से चंद्रमा से कितनी किरणें कहां कहां तक जा रही हैं, कोई गिन सकता है भला? देख सकता है भला? रव सस किरण उदर सागर को, सागर का पेट भी आज तक किसी ने नापा है, गहराई नाप सकता है कोई भला? रवसस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावे। एक सागर में कितनी धाराएं, कितनी नदियां, कितने झरने, कितनी नहरें मिल रही हैं, कोई गिन सकता है भला? फिर क्या कहते हैं? रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुरु के, शिव जी की लाखों साल की समाधि लगाकर यदि कोई बादलों की बूंदों को गिन ले, कोई धरती पर लगे पेड़ पौधों को भी गिन ले, किसी के पास उस समाधि से इतना ज्ञान आए कि वो फूलों को भी गिन ले, धरती पर कितने फूल हैं, किसी के पास उस समाधि से इतना ज्ञान आए, सूरज की किरणों का मापदंड लगा ले, चंद्रमा की किरणों का मापदंड लगा ले, सागर की गहराई जान ले। पर आगे क्या लिखते हैं? रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुरु के, कब जन भल उन्हें जो गावे, भल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बने आवे। गिने जा सकते हैं फूल, वनस्पति, सूरज की किरणें, उधर ढूंढा जा सकता है सागर का, पर तेरी उपमा ये तू ही जाने, और तेरे साथ जुड़े हुए की उपमा भी तू ही जाने। आखिरी श्लोक कह के समाप्ति करें, इस विचार को आगे रखेंगे। हमने ये विचार यहां से शुरू करी। गुरु साहब कह रहे हैं चित्त ना भयो हमरो आवन के, चुभी रही श्रुत प्रभ चरणन में। जैसे मेरी सुरत जुड़ी ऐसे तेरी भी जुड़ सकती है। जब तेरी जुड़ेगी तो क्या होगा? एक श्लोक कहकर समाप्ति करें। कबीर रोड़ा होए रो बाट का, तज मन का अभिमान।
बहुत कीमती श्लोक है। कबीर साहब कह रहे हैं खुदा को मिलना है तो सिमरन कर, जो हम इतने दिनों से विचार कर रहे हैं, 6 मिनट का सिमरन कम से कम। कहते खुदा को मिलना है तो सिमरन ऐसे कर जैसे पत्थर कर रहा है। पत्थर को गाली दो, तारीफ करो, सोने का कलश चढ़ा दो या मिट्टी फेंक दो, पत्थर को कुछ असर नहीं है। कबीर रोड़ा होए रहो बाट का, तज मन का अभिमान, मन का अहंकार छोड़ दे जैसे पत्थर ने छोड़ा है। ऐसा कोई दास होए ताहे मिला भगवान, ऐसा यदि तू होगा तब भगवान मिलेगा। लिख के एकदम बदल देते हैं। आगे अगला श्लोक क्या है? कबीर रोड़ा हुआ तो क्या भया, कहते नहीं नहीं पत्थर मत हो जाइयो। रोड़ा हुआ तो क्या हुआ, पंथी को दुख दे, पत्थर मत हो जाइयो। पत्थर किसी का पांव पर लग के चोट पहुंचा देगा, इतना सख्त भी मत हो जाइयो। रोड़ा हुआ तो क्या पया, पंथी को दुख दे, हरजन ऐसा चाहिए जो धरणी में खे। तू ऐसा हो जा जैसे माटी है धरती पर, इतना निमर कि कोई तेरे ऊपर पांव रख जाए या कोई तेरे को सिर पर रख जाए, तेरे को कुछ असर नहीं हो, माटी हो जा। फिर कहते नहीं नहीं कबीर खे हुई तो क्या हुआ, जो उड़ लागे अंग। मिट्टी भी मत हो जाना, मिट्टी किसी के कपड़े खराब कर देगी। तू किसी के मन को पीड़ा मत देना। कबीर खे हुई तो क्या हुआ, जो उड़ लागे अंग, हरजन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग। तू पानी जैसा हो जा निर्मल। फिर कहेंगे नहीं नहीं कबीर पानी हुआ तो क्या हुआ, सीरा ताता हो। देख रहे हैं हम विचार कहां से आ रही है, कभी पत्थर हो जा, कभी मिट्टी हो जा, कभी पानी हो जा। परमात्मा की तुलना कहां से कहां तक पहुंच रही है। कबीर खे हुई तो क्या हुआ, जोड़ लागे अंग, हरजन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंग। कबीर पानी हुआ तो क्या हुआ, पानी मत हो जाना, सीरा ताता होए, ये गर्म भी हो जाता है ठंडा भी हो जाता है। तू तो ऐसा रहना, दुख में जैसा सुख में वैसे ही रहना, सुख दुख दोनों सम कर जाने, हर सोख जाके नहीं बैरी मीत समान। कबीर पानी हुआ तो क्या हुआ, सीरा ताता होए, हरजन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। नहीं तुलना दे सकता मैं, तू ऐसा हो जा जैसा हरि है। अब हरि कैसा है, रात के विचार में हम ये रखने की कोशिश करेंगे। इतनी विचारे रखते हुए बहुत भूल चूक त्रुटियां बेअदबियां मुझसे हो गई होंगी, आप मेरी भूल चूक ना चितारना। संगत गुरु रूप है, मेरे सिर पर हाथ रख के मुझे माफ़ भी करना। यदि कोई गुरु की विचार अच्छी भली लगी हो तो घर तक ज़रूर लेकर जाना। इतनी सेवाएं परवान करनी। गुरु गोबिंद सिंह साहिब के पावन प्रकाश की आप सबको रोम रोम करके बधाई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का शुक्रिया जो सिर पे हाथ रख के सेवा आप लिए। मेंबर साहिबानों का, भाई साहब का, सबका शुक्रिया। आज इतनी सेवाएं परवान करनी, रात के दीवान में आपके फिर दर्शन करेंगे। भूल चूक की क्षमा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अच्छा।